ठंडी के दिनों में तालाब के मछलियों को किस तरह से हमको फीडिंग कराना है, क्योंकि सारे लोगों को पता है ठंडी के मौसम आने पर मछलियाँ फीडिंग उठाना बंद कर देती है लगभग। तो जब कम भोजन उठाएगी तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट अपने मछलियों को दे जिसमें प्रोटीन उसको ज़्यादा मिल पाए, मिनरल्स ज़्यादा मिल पाए। ग्रोथ के लिए जब हम बात करेंगे तो उसमें एक प्रोडक्ट हमारा हाइपर ग्रोथ आता है जिसमें सारे विटामिन्स मिला हुआ रहता है। और इन सारे चीज़ों को जब हम सरसों की खली में मिला कर के डालते हैं तो हमारा स्वाभाविक है कि ग्रोथ कम आएगा, क्योंकि मछलियाँ फीडिंग कम उठाएंगी। तो कम दाना खा करके या हम जो भी डालते हैं, सरसों की खली डालते हैं अपने आईएमसी वाले तालाब में, या फिर हम फर्मेंटेशन करते हैं, तो ये दाना कम उठाना चाहती है मछलियाँ, चूँकि नीचे चली जाती है। अमूमन मछलियाँ नीचे चली जाती है, तो ऐसा हमको व्यवस्था करना पड़ेगा कि दाना कम भी उठाए तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहे, सारे विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा रहे, और कम दाना उठाने के बावजूद मछलियों का ग्रोथ आता रहे। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि मिनरल मिक्सर आपको सरसों की खली, जिसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और ये मिनरल मिक्सर है जिसमें मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, देख सकते हैं। अब हम ये खुद का मेरा तालाब है और ये बहुत बड़ा तालाब नहीं है, इसका प्रयोग हम नर्सरी तालाब के रूप में लेते हैं। इस तरह का तालाब है और इसमें हम जब भी फीडिंग कराते हैं, सरसों की खल वगैरह डालते हैं, तो उसमें हाइपर ग्रोथ मिलाना नहीं भूलते हैं। अब ये जो पैकेट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मिनरल मिक्सर का पैकेट है। अब वहाँ देख सकते हैं उसमें सरसों की खली में मिनरल मिक्सर मिला करके, और यहाँ हाइपर ग्रोथ रखा हुआ है। इस हाइपर ग्रोथ वाले डब्बे को आप देख सकते हैं, इसमें सारा विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, या जो भी मछलियों को विटामिन चाहिए, जिस तरह से मनुष्य को, आपके मवेशियों को उसी तरह से विटामिन चाहिए, जैसे मछलियों को भी विटामिन्स की मात्रा पूरी तरह से मिलनी चाहिए। आप अपने गाय को, भैंस को, या जो भी मवेशी पालते हैं उसको मिनरल मिक्सर देते हैं, तो फिर आप मछलियों की क्यों नहीं देंगे? ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो मिनरल मिक्सर देना पड़ेगा। ये इस तरह का पैकेट आता है, उसको आप सरसों की खली में मिलाइए और तालाब में इस तरह से छिड़काव कीजिए। आप किनारे किनारे से समूचे तालाब में चारों तरफ से इसका छिड़काव करेंगे। स्वाभाविक है कि ठंडी में भी जो आपको चिंता बना रहता है कि हमारी मछली का ग्रोथ कैसे आए, तो इस तरह से जब आप छिड़काव करेंगे आपकी मछलियों का ग्रोथ आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। और जब आप सरसों की खली तालाब में डालते हैं, मिनरल मिक्सर मिला करके डालते हैं, तो तालाब का एक तरह से फर्मेंटेशन भी आप कर लेते हैं। जिससे प्राकृतिक फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? आपके तालाब में प्लैंक्टन का निर्माण होना। इसके लिए एक प्लैंक्टन पाउडर भी हम लोगों का आता है, जिसको आप तालाब में छिड़काव करेंगे, जिससे तालाब में फर्मेंटेशन हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से मछलियों का भोजन तैयार हो जाएगा। बेहतर ढंग से फर्मेंटेशन करने के लिए आप प्लैंक्टोल नाम का जो मेडिसिन आता है, हम लोग का पाउडर आता है, और जू ब्लूम नाम से जू प्लैंक्टन बनाने के लिए जो प्रोडक्ट आता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और साथ में मिनरल मिक्सचर, जब भी सरसों की खली का प्रयोग करें, सरसों की खली तो ऐसे ही अपने आप में बहुत सुंदर, इसमें 22% के आसपास 20% प्रोटीन पाया जाता है। और जब आप उसमें मिनरल मिक्सर डाल लेते हैं तो इसका यह जो भोजन तैयार हो जाता है मछलियों के लिए, वह लाजवाब हो जाता है। और विटामिन्स हाइपर ग्रोथ डालते हैं, तो ठंडी के दिनों में आपकी मछलियों का इम्यूनिटी बेस्ट होना चाहिए। इम्यूनिटी अगर मजबूत रहेगा आपकी मछलियों का, आपको पता है मछलियाँ बीमार नहीं पड़ेंगी। आपको पता होना चाहिए कि इतना कंप्लेन आ रहा है अभी मछली में लाल घाव लगने का, गलफरा सड़ने का, पीछे का हिस्सा सड़ने का, पूंछ सड़ने का, इतना कंप्लेन आ रहा है। और हम तो परेशान से हो गए हैं, सिर्फ बीमारी का दवा भेजते भेजते, और ग्रोथ का दवा को कौन बताए? बीमारी से ही लोग परेशान हैं। तो आप पहले से अगर चाहेंगे कि हमारे तालाब में मछलियों को बीमारी नहीं लगे, उसके लिए एक सी प्रो करके मेडिसिन आता है, आप मंगवा सकते हैं।
और कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा हो आपको, उस पर आप कॉल करेंगे। हम आपके यहाँ तक इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से ये 10 केजी का पैकेट मिनरल मिक्सचर का है। बहुत कॉस्टली नहीं है, MRP जो रहे हम लोग 50% तक डिस्काउंट करके भेजते हैं आपके यहाँ तक। वो हाइपर ग्रोथ का डब्बा है, ये सारा विटामिन्स मिलता है इसमें, आप इसका भी प्रयोग करें। मछली के बच्चे मंगाना हो, छोटे आकार के बच्चे मंगा करके आप नर्सरी में स्टॉक कर सकते हैं। खास करके अमूर कॉमन कार्प का बच्चा अभी 1 इंची साइज का, या स्पॉन मंगा सकते हैं, सेमी फ्राई 1/2 इंची वाला आप मंगा सकते हैं। इस तरह के तालाब में, नर्सरी वाले तालाब में आप उसको ग्रो होने के लिए रख दीजिए, और मार्च में आप अपने कल्चर वाले तालाब में डालिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। इधर मेरा भी जो भी हम सरसों की खली डाल रहे थे, इसका भी काम हमारा ख़त्म हो गया है लगभग। तो ये बहुत बड़ा मेरा नर्सरी नहीं है, 100 बाई 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़े का वर्गाकार नर्सरी का तालाब हमने बना रखे हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, मंगवाएंगे मिनरल मिक्सचर, या जो भी मंगाना हो, ईस्ट पाउडर मंगाना हो, मंगवा करके सरसों की खली में मिला करके तालाब में डालने का ही आप प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।